सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी विद्यार्थियों का हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम हिंदी पाठमाला में लोकगीत पाठ पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थी अपनी हिंदी पाठमाला की पुस्तक निकाल लीजिए। पृष्ठ क्रमांक 74 पर आ जाइए। पाठ 13 लोकगीत। लोकगीत का अर्थ है लोगों द्वारा गाए जाने वाले गीत। प्रस्तुत निबंध में लोकगीतों के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। इन्हें लोगों के आनंद का स्रोत बताया गया है। तो बच्चों, आइए लोकगीत पाठ पढ़ते हैं। लोकगीत किस बाजों की मदद से बजाए जाते हैं और इन्हें गाने वाले कौन होते हैं और इसे कहाँ कहाँ गाए जाते हैं, किस किस अवसर पर लोकगीत गाए जाते हैं, यह सब हम इस पाठ के जरिए जानेंगे। ठीक है बच्चों। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं। घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं ये। इनके लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जा रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। लोकगीत जनता के गीत हैं, यानी लोगों के गीत हैं। इसके लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती। लोकगीत त्योहारों और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं और इसकी रचना करने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। इसको जो ये लोकगीत है वह ज़्यादातर कहाँ के लोग गाते हैं? ज़्यादातर इसे रचने वाले गांव के लोग ही हैं और इसमें स्त्रियों ने भी विशेष रूप से भाग लिया है। गीत मतलब लोकगीत गाने में स्त्रियों ने भी भाग लिया है। और लोकगीत जो है वह ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हेय समझा जाता था। अभी हाल ही तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी। पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी है तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोक गीतों के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। तो बच्चों, कुछ समय पहले तक शास्त्रीय संगीत के सामने लोकगीत को छोटा यानी तुच्छ माना जाता था। हाल ही तक इसकी बड़ी निंदा की जाती थी, लेकिन लोगों की नज़र जब साधारण जनता के ओर फिरी तो साहित्य के और कला के क्षेत्र में भी क्या हुआ? बदलाव आया और इस तरह से अनेक लोगों के विविध बोलियों और लोक साहित्य और लोकगीतों पर संग्रह पर लोगों ने कमर कस ली, यानी लोकगीत गाने लगे। लोगों द्वारा लोकगीत गाए जाने लगे और इसके लिए अनेक संग्रह भी प्रकाशित किए गए। ठीक है। लोकगीत के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंडखांड, ओराव मुंडा, भील संथाल आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध न सका और निदवर्दव लहराता है। इसके गीत और ताच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए जाते हैं और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती है। तो बच्चों, लोकगीत तो कई प्रकार के होते हैं और इसमें से जो सबसे ज़्यादा ओजस्वी यानी तेज और उत्साहपूर्ण जो गीत है वह है आदिवासियों का संगीत। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंडखांड, ओराव मुंडा, भीलस्थल आदि लोगों में आदि जगह यह सब आदिवासी के लोग फैले हुए हैं और जिनके जीवन में ये नियम अभी तक उन्होंने पकड़ नहीं सका है, यानी उनके जीवन में अभी तक नियमों का कोई भी बंधन नहीं है। और ये गीत अधिकतर ये जो गीत हैं अधिकतर बड़े बड़े दलों में गाए जाते हैं, नाचे जाते हैं। 20-20 आदमी और 30-30 औरतों के साथ एक दल में एक दूसरे के जवाब देते हुए ये गाना गाते हैं और दिशाएं इससे क्या होती है? गूंज उठती है। सारी दिशाओं में सिर्फ इन्हीं के गानों की, इन्हीं के आवाज़ गूंज उठती है और ये संगीत और अच्छा लगने लगता है। ठीक है बच्चों। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें भी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। तो बच्चों, पहाड़ियों के भी क्या होते हैं? अपने अपने गीत होते हैं। जैसे हर एक गांव की अपनी भाषा होती है, अपनी बोली होती है, उसी तरह पहाड़ियों के भी अपने गीत हैं और वे अशास्त्रीय होने के कारण भी अपने भूमि के एक समान है, यानी उसमें कोई भी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती।
किसी भी हमें साधना की ज़रूरत नहीं होती है। ये लोगों द्वारा गाए जाने वाले गीत हैं। ये गीत कहाँ कहाँ गाए जाते हैं? पहाड़ियों में, गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि जगह ये गीत गाए जाते हैं। और इन गानों की अपनी अपनी विधियाँ हैं और इनका अलग ही नाम पड़ गया है। इनका क्या नाम पड़ गया है? इनका नाम पहाड़ी पड़ गया है। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें। चैता, कजरी, बारामासा, सावन आदि मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिम जिलों में गाए जाते हैं। हीर रांझा, सोनी महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। तो बच्चों, लोकगीत, असली जो लोकगीत है वह देश के गांव और देहातों में है। इनका संबंध सीधा देहात की यानी गांव की जनता से है। लोकगीत में बड़ी जान होती है और ये कब कब गाए जाते हैं? लोकगीत चैता, कजरी, बारामासा, सावन आदि मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिम जिलों में भी गाए जाते हैं। और लोकगीत पंजाबी में जो गाए जाते हैं वह है हीर रांझा, सोनी महिवाल संबंधी गीत। कहाँ गाए जाते हैं? हीर रांझा, सोनी महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में गाए जाते हैं। और ढोला मारू जैसे गीत ये कहाँ बड़े चाव से गाए जाते हैं? ढोला मारू जैसे गीत ये बड़े चाव से राजस्थानी में गाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि है। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीतों गाँव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लाद देकर और आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षण होते ही हैं, इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। तो बच्चों, लोकगीत का विषय जो होता है वह रोज़मर्रा के जीवन से लेते हैं और ये सीधा हमारे मन को छू लेते हैं, हमारे दिल को छू लेते हैं। और ये जो गीत गाए जाते हैं वह ज़्यादातर कहाँ गाए जाते हैं? ये जो गीत हैं वह देहात में गाए जाते हैं। देहात में गाए जाने वाले कौन कौन से गीत हैं? कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और इसे देखने के लिए बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है। इनकी भाषा के संबंध में यह कहा जा चुका है कि लोकगीत गाँव और इलाकों के बोलियों में ही गाए जाते हैं और इनकी जो लय होते हैं वो बड़े ही आकर्षक होते हैं। गीतों के आकर्षक राग बनती है और इनके समझी जाने वाली भाषा ही इनकी सफलता का कारण है। ठीक है बच्चों, भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियो, परदेसी प्रेमी की और प्रियाओं की बात रहती है और इनके करुणा और विरह का रस बरसता है। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक ओर और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बदल कर गाते हैं और दिशाएं गुंजा देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दली गायन का ह्रास हुआ है। जो भोजपुरी में 30-40 वर्षों से किस लोकगीत का प्रचार हुआ है? भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है और ये जो गाने वाले जो लोग होते हैं वह अनेक समूह में गाते हुए कहाँ फिरते हैं? गाँव में फिरते हैं और उधर दूसरे जिलों में जो विशेषकर बिहार के जिलों में भी विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। और ये जो गीत का मुख्य जो विषय होता है वह होता है परदेसी प्रेमी की और प्रियाओं की बात होती है। जो इस विदेशिया का जो मुख्य विषय होता है वह परदेसी प्रेमी और प्रियाओं की बात इस विदेशिया में होती है और इसमें करुणा और विरह यानी करुणा और जुदाई की रस बरसते रहता है। जंगल की जातियों के भी दल गीत होते हैं जो अधिकतर बिरहा में गाते हुए दिखाई देती है। एक तरफ से पुरुष गाते हैं, दूसरी ओर से स्त्रियां गाते हुए जवाब देकर यानी दल बदल कर गाते हैं और इससे क्या हो जाती है? दिशाएं गूंज उठती हैं। और कुछ काल से यह जो दलीय गायन है इसका क्या हुआ है? इसका कमी आई है, ह्रास हुआ यानी इसमें
एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है, जिसने आल्हा उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया, पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जनबोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव-गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक है और इनके अपने बोल हैं। बच्चों, जगनिक कौन थे? जगनिक जो थे वह चंदेल राजाओं के राजकवि थे और जिसने कौन से महाकाव्य का बखान किया था? जिसने आल्हा उदल की वीरता का बखान किया था। किसने? जगनिक ने आल्हा उदल की वीरता का बखान किया था। और इनकी जो गीत है, इनकी जो लोकगीत है, इसको लोगों ने इनके विषय को, यानी जगनिक के जो लोकगीत थे, इसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा और ये गांव में बहुत प्रिय माने जाते हैं और ये ज़्यादातर बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले लोग ढोलक लिए गाते हुए गांव-गांव फिरते हैं और इसकी सीमा उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें ये जो गीत हैं वह जो नट रस्सियों पर खेल दिखाते हुए गाते हैं, वे लोग इन गीतों का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। कौन लोग? नट रस्सियों, यानी नट पर जो नट लोग होते हैं, रस्सियों पर जो खेल दिखाते हैं, वे लोग भी इन गीतों का प्रयोग करते हैं। ये गद्य और पद्यात्मक है और इसके जो बोल है वह अपने बोल हैं। ठीक है बच्चों, अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें सिरस्ती भी अधिकतर वही हैं। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग है और भिन्न नहीं है, मिले जुले ही हैं। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते हुए राह के, विवाह के, मटकोड़, जौनार के, संबंधियों के लिए, प्रेमयुक्त गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों को अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वे गाती रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। सोहर, बानी, सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ। वैसे तो 12 मास से पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। तो बच्चों, लोकगीत जिसका अंत ना होने वाला, यानी इतने सारे जो लोकगीत हैं ज़्यादातर हमारे देश की स्त्रियां ही गाती हैं। ये जो लोकगीत हैं इन्हें अधिकतर कौन गाती हैं? इन्हें अधिकतर हमारे जो गांव की औरतें होती हैं, यानी जो औरतें हैं वही गाती हैं और इन्हें सवारती सिरस्ती सारी औरतें ही हैं। और वैसे तो इस लोकगीत गाने वालों में, रचना करने वालों में मर्द भी शामिल है, लेकिन इन गीतों के संबंध जो ज़्यादातर होते हैं वह स्त्रियों से हैं। ज़्यादातर ये गीत कौन गाती हैं? ये ज़्यादातर ये लोकगीत जो हैं वह स्त्रियां गाती हैं। हमारे देश में इस दिशा में सबसे अधिक जो स्तर पर गाने गाए जाते हैं, जो लोकगीत गाए जाते हैं, वह हमारे देश की स्त्रियां गाती हैं। मर्दों या जनगीतों से अलग भी है। ये जो लोकगीत है वह मर्दों और जनगीतों से अलग भी है, भिन्न भी है और मिले जुले भी नहीं है। ठीक, अनंत संख्या में अपने देश में लोकगीत हैं, यानी जिसका अंत ना होने वाले लोकगीत अपने देश में स्त्रियों के गीत हैं। ये जो लोकगीत हैं ये अधिकतर औरतों के गीत हैं। इन्हें जो गाती हैं, संवारती हैं, सिरस्ती हैं, वे ज़्यादातर औरतें ही करती हैं। वैसे हमारे देश में मर्द रचने वाले या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन लोकगीतों का संबंध ज़्यादातर विशेषतर स्त्रियों से है। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं, जब आप गांव में जाते हैं विवाह के समय, नहाते जाते हुए राह के, नदियों में नहाते समय, त्योहारों के समय अलग अलग गीत गाए जाते हैं। आप सभी ने भी सुना होगा। तो बच्चों, ये जो लोकगीत हैं ये त्योहारों पर, नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते हुए राह के, विवाह के, संबंधियों के लिए, प्रेमयुक्त गालियों, जन्म यानी जन्मदिन पर आदि अवसरों पर अलग अलग गीत गाए जाते हैं
और ये जो गाते हैं, जो ये गीत गाते हैं, लोकगीत गाते हैं, वो कौन गाती हैं? वह ज़्यादातर यानी वह लोकगीत जो है वह स्त्रियां गाती हैं। और महाकवि कालिदास ने भी अपने ग्रंथों में अपने गीतों का हवाला दिया है। उनके यानी महाकवि जो कालिदास है उन्होंने भी अपने ग्रंथों में इनके यानी लोकगीतों का हवाला देते हुए यानी लोकगीत के बारे में कहते हुए भी अपने ग्रंथों में बताया है। सोहर, बानी, सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ एक है। जो स्त्रियां जो गाती हैं लोकगीत, सोहर, बानी, सेहरा इन गीतों में से एक है। ठीक है बच्चों। वैसे तो 12 मासे जो गीत होते हैं, लोकगीत होते हैं, उसे पुरुषों के साथ स्त्रियां भी गाती हैं। ठीक है बच्चों। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं। यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत भले ही लगते हैं। गांव और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने जाने के लिए बुला ली जाती है। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लासित होकर दल बांधकर गाती है, पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी तीज है, तो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं। तो बच्चों, लोकगीत जो गाने वाली ज़्यादातर कौन होती हैं? स्त्रियां होती हैं। लेकिन जब ये स्त्रियां जब गाना गाती हैं, लोकगीत गाती हैं, तो ये अकेले नहीं गाती, ये अपना एक ग्रुप यानी एक दल बनाकर गाना गाती हैं। और जब ये एक साथ गाती हैं तो इनके जो राग जो फूटते हैं वो एक साथ नहीं निकलते, वह अलग अलग निकलते हैं। फिर भी ये त्योहारों और शुभ अवसरों पर उनके ये जो लोकगीत हैं वो बहुत ही सुनने में अच्छे लगते हैं। गांव और शहरों में भी गायिकाएं होती हैं और विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर इन्हें गाने के लिए बुला लिया जाता है। सभी जो स्त्रियां होती हैं वह ऋतुओं के समय उल्लासित होकर यानी खुश होकर दल बांधकर गीत गाती हैं। होली, बरसात की कजरी आदि उनकी अपनी जो चीज़ है वह तो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। और सारे देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, केरल तक, काठियावाड़ और गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सारी मतलब यहाँ के जो राज्य है, यहाँ के जो देश हैं, गांव हैं, यहाँ पर अपने अपने विद्यापति होते हैं। जो जैसे कि राजस्थान में ढोला मारू जो गाना था वह बड़े चाव से गाए जाते हैं। पंजाबी में सोनी महिवाल, जैसे भोजपुरी में विदेशिया जो विद्यापति हैं उन पर क्या किया जाता है, उनके गीत अधिक ज़्यादातर गाए जाते हैं। इसी तरह से कोकिल, मैथिल, कन्याकुमारी, केरल, काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, हर एक जगह के अपने अपने विद्यापति होते हैं जो वहाँ पर क्या होते हैं, ज़्यादा उन्हें जाना जाता है, उन्हीं के गाने सुने जाते हैं। ठीक है। स्त्रियाँ ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का पुट भी होता है। गुजरात का एक प्रकार का दली गायन गरबा है जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। साथ ही लड़कियां भी बजाती जाती हैं जो बाजे का काम करती हैं। इसमें नाच गान साथ चलते हैं। वस्तुतः यह नाच ही है। सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसरों पर ब्रज में रसिया चलता है जिसे दल के दल लोग गाते हैं, स्त्रियां विशेष तौर पर। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं। जीवन जहां इठला इठला कर लहराता है वहां भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। उद्दाम जीवन के ही वही के अनंत संख्यक गाने प्रतीक है। तो बच्चों, लोकगीत जो है ये गाए जाते हैं, ये ढोलक की मदद से गाए जाते हैं। और जब ये ढोलक बजाए जाते हैं तो इसके साथ स्त्रियां नाचती भी हैं। गुजरात में जो एक प्रकार का जो दल है वह ज़्यादातर गायन यानी गरबा के लिए जाना जाता है। गरबा में क्या करते हैं, गरबा में जो स्त्रियां होती हैं वह घूम घूम कर गाना गाती हैं। साथ ही साथ लड़कियां ताली भी बजाती जाती हैं जिससे बाजे का काम करती हैं और इसे नाच गान के साथ चलते हैं। और इस तरह से यह नाच ही है, जो गरबा जो है एक प्रकार से एक नाच ही है। सभी प्रांतों में अब ये लोकप्रिय हो चला है, यानी गरबा लोकप्रिय, यानी सभी प्रांतों में ये गरबा
होता है। और इसी तरह होली का अवसर भी ब्रज में रसिया चलता है। होली के अवसर पर ब्रज में क्या चलता है, रसिया चलता है, और इसे लोग दल दल में गाते हैं और विशेष तौर पर स्त्रियां गाती हैं। ठीक है बच्चों, गांव के गीत वास्तव में कई प्रकार के हैं जिसका कोई अंत ना हो। इस जहाँ जीवन कई मुश्किलों, कठिनाई, संघर्ष का सामना करना पड़ता है, वहाँ मनोरंजन की कमी कैसे हो सकती है। इसीलिए लोग अपने द्वारा गाए जाने वाले गीत अपने जीवन से जुड़े हुए विषय पर गाते हैं, जिससे यह गाने के प्रति जीवन से जुड़े हुए विषय पर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो लोकगीत पाठ के जो रचयिता है वह भगवत शरण उपाध्याय जी हैं, जिन्होंने हमें अलग अलग देशों, प्रांतों के विषय में बताया और उनकी संस्कृति के बारे में हमें अवगत कराया कि कौन से अवसरों पर कौन सा गीत गाया जाता है, कहाँ पर कौन से गीत गाए जाते हैं, बिहार में कौन सा गाना ज़्यादा लोकगीत गाए जाते हैं, ढोला मारू जैसे, सोनी महिवाल जैसे गीत कहाँ पर गाए जाते हैं, कहाँ पर प्रसिद्ध है। ये सारी चीज़ें हमें लोकगीत पाठ से जानने मिली। तो बच्चों, इस पाठ से हमने क्या जाना, इस पाठ से हमने ये जाना कि लोकगीत विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। लोकगीत जनता के गीत हैं, ये लोगों द्वारा गाए जाने वाले गीत हैं। ये विविध अवसरों, तीज त्योहारों, नहाते समय, विवाह समय, जन्म के समय आदि के समय ये गीत गाए जाते हैं। यह जो ज़्यादातर लोकगीत होते हैं यह स्त्रियों द्वारा गाए जाते हैं, ये दल बांध कर गाए जाते हैं। इसमें जब स्त्रियां गीत गाती हैं वह अकेले नहीं गाती, वह दल बांध कर गाती हैं, लेकिन जब उनके स्वर निकलते हैं तो वह एक साथ नहीं निकलते, फिर भी वह तीज त्योहारों और विवाह के समय बहुत ही सुंदर लगते हैं, अच्छे लगते हैं गाना सुनने में। तो इसमें हमने लोकगीतों के महत्व के बारे में जाना और इन्हें लोगों के आनंदों का स्रोत भी बताया गया है। लोकगीत जो है वह आनंदों का स्रोत है, मनोरंजन का स्रोत है। ठीक है बच्चों, इस तरह हमने आज लोकगीत पाठ पढ़ा। इसी के आधार पर आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, जिसे पूर्ण करके आपको कल शाम 5 बजे से पहले जमा करना होगा। धन्यवाद।